अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुसैन फ्रॉम साद एवरी। और आज का जो टॉपिक है वो प्रिवेंशन ऑफ लव बर्ड इन लास्ट क्लच। जी व्यूअर्स, लास्ट क्लच जो है वो बड़ा अहम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपायरी होती है चिक्स की। और दोस्त बार बार ये पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या करना चाहिए कि बच्चे हम सेव कर सकें और ये एक्सपायरी ना हो। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने अगर टेम्परेचर अबव 30 गया है तो आपने अपने कूलर्स, एसी वगैरह ऑन कर देने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। और उसके साथ साथ आपने ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ कि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल शुरू कर देना है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपको बेहतर लगता है वो आप ज़रूर यूज़ करवाएं। और पानी गर्मियों में 2 दफ़ा चेंज करें। उसके साथ साथ सफाई का बहुत ख्याल रखें। अगर सफाई प्रॉपर होगी तो लास्ट क्लच में आपके यहाँ एक्सपायरी कम होगी, बच्चों का सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ेगा और बच्चे सेहतमंद रहेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ जो मैं करता रहता हूँ अपने लव बर्ड के चिक्स के साथ, के ऐसे बच्चे जो कि नियर टू सेल्फ हैं या 2-3 हफ्ते के हो चुके हैं, तो मैं उनको बॉक्स से निकाल के किसी बाउल में रख देता हूँ ताकि पेरेंट्स उसको फीड भी करवाएं और वो गर्मी से भी बच सकें। इससे चिक्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं और जल्दी ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन करनी है वो ये करनी है कि आपने डेली बेसिस पे ऑब्जर्वेशन करनी है कि कौन से चिक्स को पेरेंट्स खिला पिला रहे हैं। मोस्टली इस क्लच में कुछ पेरेंट्स खिलाना पिलाना चिक्स को छोड़ देते हैं। ख़ास तौर पर वो चिक जो कि लास्ट चिक होता है, कमज़ोर होता है, तो वो ज़्यादा नहीं इंसिस्ट करता अपने पेरेंट्स को, तो उसको छोड़ देते हैं। तो आपने ऐसे चिक्स को ऑब्ज़र्व करना है, उसको हैंड फीड ज़रूर शुरू करानी है। जी हाँ, ऐसे चिक्स को आपने आइडेंटिफ़ाई करके और डेली बेसिस पे 2 दफ़ा कम से कम जो है आपने उसको फूड असिस्टेंस देनी है ताकि वो हेल्दी रहे। लास्ट क्लच में प्लकिंग का इशू भी बहुत फेस करने को मिलता है क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है तो अपने बच्चों के पर जो है वो नोचना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप मिनरल्स और कैल्शियम का प्रॉपर इस्तेमाल करें। अगर उनका कैल्शियम और मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल सुबह सुबह सवेरे सवेरे करना है। आधे घंटे घंटे के अंदर आपने वो बर्तन बाहर निकाल लेने हैं ताकि कोई फंगस वगैरह उसमें डेवलप ना हो, वो चिक को वो फंगस लगा हुआ फूड ना सर्व किया जाए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो पानी आपने किसी खुले बर्तन में करना है ताकि बर्ड उसमें बात भी कर सकें और पानी आराम से पी सकें। कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ वो दोस्त जो कि प्रोबायोटिक्स अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर लास्ट क्लच में तो ज़रूर इस्तेमाल कराएं क्योंकि प्रोबायोटिक्स से इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। इससे सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो कोई भी अच्छा जो है वो आपने प्रोबायोटिक्स यूज़ करना है। मैं साइनबायोटिक या प्रोबायोटिक यूज़ करता हूँ, इनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। थोड़ा महंगा है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिवेंशन है वो आपने हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा आपने बर्ड्स की एवरी को डिसइंफेक्ट करना है विद विरकोन एस एंड सेगवान। इसका स्प्रे करना है अपने केजेस के ऊपर, परिंदों के ऊपर, चिक्स के ऊपर, ताकि कोई भी अगर फंगस या बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होने के खदशात हैं तो वो इससे ख़त्म हो जाएं। उसके साथ साथ आपने एग्जॉस्ट फैन ज़रूर यूज़ करना है। तो दोस्तों, वो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो टिप्स हैं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और अगर आप इन चीज़ों की प्रिवेंशन करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका लास्ट क्लच है लव बर्ड्स का वो बहुत मुफीद जाएगा। आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।